नमस्कार, मेरा नाम शिवम गौड़ और स्वागत है आपका खेल जंक्शन के इस सेशन में। और आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत जुड़ी हुई है जिनका नाम है वरुण बाठी, जिन्होंने देश विदेश में जाकर के भारतीय तिरंगे को लहराया और रियो पैरालंपिक में ब्रॉन्ज मेडल हाई जंप में हासिल किया। जानेंगे इनके संघर्ष की कहानी और कितनी कठिनाइयां इनके जीवन में आई यहाँ तक पहुँचने के लिए। इनसे बात करते हैं। वरुण, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। वरुण, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि मैंने आपके बारे में पढ़ा और जाना कि आप एज अ बास्केटबॉल प्लेयर थे, उसके बाद हाई जंप में कैसे शुरुआत हुई? देखिए सर, मैंने अपने स्कूल में स्टेट लेवल तक बास्केटबॉल खेला है और मैंने वो नॉर्मल जो बच्चे होते हैं उनके साथ ही मैंने बास्केटबॉल खेला है। लेकिन मेरा हमेशा से मेरा एक ही सपना था कि मैं बास्केटबॉल में नेशनल्स खेलूं और अपने आप को और इम्प्रूव करूं इस गेम में। लेकिन जब मैंने देखा कि मैं नेशनल्स के लिए नहीं सेलेक्ट हो पा रहा हूं, और कारण जो भी हो, तो मैंने ये सोचा कि मैं एक इंडिविजुअल गेम चुनूं। और सिंस मैं बास्केटबॉल में था और उसमें एक वर्टिकल जंप की मेरी पहले से काफ़ी अच्छी थी, तो जो मेरे पीटीआई हैं मनीष त्रिपाठी जो सेंट जोसेफ्स के हैं, तो उन्होंने मुझे रिकमेंड किया आप हाई जंप में ट्राई कीजिए। तो मैंने हाई जंप में जाकर ट्राई किया बिना किसी टेक्निक के। जैसे मैं बास्केटबॉल में जंप करता था वैसे ही मैंने वहाँ पर जंप किया और वो मेरे लक से काफ़ी अच्छी रही, तो वहीं से फिर मेरी स्टार्ट हुई। अगर बात करें बीइंग अ डिफरेंटली एबल्ड पर्सन, कितनी मुश्किलें आती हैं एक खिलाड़ी एक खेल में जाने के लिए और कितने हर्डल्स को आपको पार करना पड़ता है? देखिए सर, आप एक खेल की बात अलग है। आप नॉर्मल जगह जो ज़िंदगी जी रहे हैं हम डिफरेंट एबल, वो ही इतनी कठिन है। और अगर आप उसको स्पोर्ट्स में लगा देंगे तो फिर वो कठिन शब्द उनके लिए बहुत ही छोटा है। हम एज ए डिफरेंटली एबल नॉर्मल लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं हमारी। और जब हम गेम में जाते हैं तो गेम में अगर आप मेरी बात करें मेरे गेम की, तो ये है कि जब मैं स्पोर्ट्स करता हूँ तो मेरे लेफ़्ट लेग में बहुत पेन होता है, काफ़ी पेन के साथ मैं ट्रेनिंग करता हूँ, फिर कंपटीशन में जाके भी। और अगर जब आपका एक पैर कमज़ोर हो तो वो आपकी बैक को और आपके बाकी जो पार्ट है उसको भी उसमें भी थोड़ा सा उसको इफ़ेक्ट करता है उस चीज़ को। तो अगर आपकी हमको लगता है कि जो आपके पैर में दिक्कत है तो वो सिर्फ पैर में दिक्कत है, लेकिन वो पैर में दिक्कत नहीं है, वो आपके और कहीं बॉडी पार्ट में भी हो सकती है। जब आप चलते हैं तो जब आप एक डिफरेंटली एबल्ड हैं तो आप अलग तरीके से चलते हैं, तो वो बैक में काफ़ी दिक्कत होती है और उस बैक की वजह से भी फिर स्पोर्ट्स करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो मैं समझता हूँ कि जो इंसान डिफरेंटली एबल्ड है और स्पोर्ट्स कर रहा है, जो एक पैरा एथलीट है, उससे बड़ा कोई मोटिवेशन कोई नहीं है, कोई इंस्पिरेशन कोई नहीं है। बिल्कुल, आपने मोटिवेशन की बात करी, लेकिन हम आपके मोटिवेशन की जानना चाहेंगे कि आप किसको आइडल समझते हैं अपना और किसको अपना, कहाँ से आपको मोटिवेशन मिली? देखिए सर, मैं शुरू से मैंने अपने आप को खुद मोटिवेट किया है और मैंने सिंस मैं बास्केटबॉल फ़ैन हूँ, तो मैं जो बास्केटबॉल के जो गॉड हैं माइकल जॉर्डन, मैंने उनको काफ़ी देखा, उनकी काफ़ी स्टोरी पढ़ी है मैंने। लेकिन उसके अलावा मैं जितनी भी पैरा एथलेटिक पैरालंपियन फ्रेटर्निटी है, मैं उसका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मैं उन्हीं को अपना आइडल मानता हूँ। अगर बात करें फैमिली के सपोर्ट की, क्योंकि फैमिली के सपोर्ट के बिना कुछ चीज़ हासिल नहीं हो सकती है, तो परिवार का कितना सपोर्ट रहा आपके ऊपर? जी देखिए, आप किसी भी फील्ड में हो, आप चाहे स्पोर्ट्स कर रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, आप कुछ भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कर रहे हो, तो बिना फैमिली के आप आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आप फैमिली के खिलाफ जाकर कर रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं तो वो काफ़ी बेहतरीन है। लेकिन जब आपके साथ आपकी फैमिली खड़ी हो तो फिर आप कुछ भी ऊंचाइयाँ छू सकते हैं। तो मैं समझता हूँ बिना फैमिली के आप कहीं नहीं पहुँच सकते। आप अर्जुन अवार्डी हैं और साथ ही अभी आपको उत्तर प्रदेश सरकार से लक्ष्मण अवार्ड भी मिला है, तो कैसे देखते हैं उत्तर प्रदेश में पैरा स्पोर्ट्स को आप? ये देखिए, जब हमने शुरुआत की तो यूपी में पैरा एथलेटिक्स के लिए कुछ भी नहीं था, पैरालंपियंस के लिए कुछ भी नहीं था। लेकिन अब चीज़ें बदल रही हैं और मैं इस चीज़ से हम काफ़ी एथलीट स्टेट के काफ़ी खुश हैं इस बात से कि अब हमारी पॉलिसीज़ एज़ पर नॉर्मल जो एथलीट्स हैं उनके बिल्कुल ऐसे सेम हो गई हैं। और तो मैं इसका धन्यवाद करूंगा अपने सीएम योगी जी से का और डायरेक्टर आरपी सिंह सर का, जिन्होंने ये पॉलिसीज़ आगे बढ़वाई और सब कुछ जैसा नॉर्मल एथलीट्स को मिलता है वैसे भी कराया। अगर बात करें वरुण जी, अगर एक खिलाड़ी का सक्सेस का मंत्रा की हम बात करें तो कुछ टिप्स, कुछ मंत्रा अगर बताना चाहें जो भी आपको देख करके जो आपको आइडल समझते हैं उनके लिए वो फ़ायदेमंद हो और वो इस क्षेत्र में जाना चाहते हों? देखिए सर, जितने भी मैंने आप तक स्पीच दिए 4-5 साल में, मैंने हमेशा ये बोला है कि आपकी लाइफ में फेलियर्स बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप फेल हो रहे हैं और उस फेलियर से आप रुक जा रहे हैं तो फिर आप ज़िंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर आप मेरी माने तो जो मेरा पहला एशियन गेम्स था 2014 इंचॉन में कोरिया में हुआ, उसमें मैं 5th रहा।
अगर मैं वहाँ पर अब मैं हार के बैठ जाता और अपनी ट्रेनिंग छोड़ देता तो मैं शायद आज आपको इंटरव्यू नहीं दे रहा होता। तो इसलिए ज़रूरी है आपकी लाइफ में अगर एक दो फेलियर्स आ रहे हैं तो वो फेलियर्स आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, वो फेलियर्स आपके स्टेपिंग स्टोन्स हैं और वही आपको आगे पहुँचने में मदद करेंगे। वरुण जी, आखिरी सवाल, क्योंकि अनाउंसमेंट भी हो रहा है आपको बुलाने के लिए, आपको सम्मान करने के लिए, एक आखिरी सवाल ये है कि आज जिस तरीके से यहाँ पे जनहित वर्ल्ड स्कूल में इस पैरा चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है, तो किस तरीके से आप देखते हैं, कैसे आज एज अ चीफ गेस्ट आप यहाँ पे आए, किस तरीके से मोटिवेट करना चाहते हैं बच्चों को? जी देखिए, मैंने आपको बोला है कि ये सिर्फ एक स्टेट लेवल है और इसको आप ऐसा ना समझिए कि इसके आगे कोई ज़िंदगी नहीं है। अगर आप यहाँ पर हार रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप घर जाइए, दोबारा सोचिए कि आपने क्या गलती की और उस गलतियों पे अपनी मेहनत कीजिए। जितना मेहनत करेंगे आप, जितना अपने खुद को खुद समझेंगे और अपनी कमजोरियों को समझेंगे, तभी आप उस कमजोरियों को ताकतवर बना पाएंगे। बिल्कुल, तो ये थे वरुण भाटी। थैंक यू वरुण भाटी, आपका स्वागत के लिए आपका अनाउंसमेंट हो रहा है। तो ये थे वरुण भाटी, जिनका साफ साफ कहना है जितनी मेहनत आप करेंगे उतनी जल्दी ही उतने अच्छे से आप तरक्की हासिल कर सकते हैं। धन्यवाद।